नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण कुमार घोष आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि नॉर्मली लोग जानते हैं बट ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए लाइफ में। अगर हम इसके बारे में जानेंगे तो ये हमें फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचाएगी। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में। मतलब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। इसको कोई मैं मैथमेटिक्स का कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाने जा रहा जो कि आपको बोरिंग हो जाएगा। मैथ की क्लास नहीं है ये, नॉर्मली कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि डिफरेंस क्या है। उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कीजिए, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके डिफरेंस की क्या डिफरेंस है और डिफरेंस क्या है। तो चलिए बात करते हैं कहानियों के बारे में। तो पहली कहानी है दोस्तों कि एक समय की बात है दोस्तों, एक राजा होता है जो कि बहुत ज़्यादा दानी होता है। वो अपने राज दरबार में चेस वगैरह खेलता है। सभा में लोग बैठे होते हैं, मंत्री वगैरह, तो वो चेस खेल रहा होता है। तो एक भिखारी आता है दोस्तों। भिखारी थोड़ा चतुर था। तो भिखारी बोलता है, राजा साहब मुझे भीख चाहिए। बोले बोलिए तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हीरे चाहिए, जवाहरात चाहिए, जो भी चाहिए बोलिए। बोले नहीं महाराज, मुझे हीरे मोती चांदी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस क्या है, आप एक छोटी सी चीज़ है, एक चावल का दाना 30 दिन तक मुझे हर दिन डबल करके दीजिए। आज 1 दिया, दूसरे दिन 2 देंगे, तीसरे दिन 4 देंगे, 4 के 8 होंगे, ऐसे ही मुझे 30 दिनों तक चाहिए। तो राजा बिना सोचे समझे, किसी से बिना सलाह वगैरह लिए वो बोल देता है अपने मंत्रियों वगैरह को, सेनापति वगैरह को, जाओ इसको जो मांग रहा है वो दे दो। तो थोड़ी देर बाद सेनापति वगैरह कैलकुलेशन वगैरह करके आते हैं। वो लोग बोलते हैं, महाराज इतना चावल तो आज तक धरती पे ही नहीं हुआ, हम इसको कहाँ से दें। तो ये छोटा सा एग्जांपल था दोस्तों, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो पैसा आप वहाँ इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे आपके जो मूल के ऊपर ब्याज मिले, उसको फिर कंपाउंडिंग की तरह, जैसे 1 के 2 हुए, 2 के 4 हुए, 4 के 8। तो जैसे आपने किसी को 100 दिए तो 5% पे दिए तो 100 के 105, फिर 105 के ऊपर इंटरेस्ट, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट। तो हमें पैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करने चाहिए जहाँ हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिले। और दूसरी कहानी है दोस्तों, अकबर बीरबल के ज़माने में 2 दोस्त होते हैं अपने शहर में, अपने जो एरिया में, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं। तो अकबर एक दिन बीरबल से बोलता है, बीरबल सुना है 2 दोस्त हैं बहुत ज़्यादा ही चतुर हैं, तो उनको बुलाया जाए और उनकी बुद्धिमत्ता की जांच की जाए कि वो एक्चुअल में दोनों में से ज़्यादा बुद्धिमान कौन है। तो राजा सेनापति वगैरह को बोलता है उनको बुला के लाजिए। तो उनको पास लेटर वगैरह पहुंचता है, उनको बुलाया जाता है। तो उसके बाद तो वो बोलते हैं, महाराज आपने किस लिए बुलाया। तो महाराज बोलता है, आज मैं आपको 2 ऑफ़र दूंगा, तो आप देखता हूँ आप में से बुद्धिमान कौन है। बोलता है ठीक है, आप बताइए क्या ऑफ़र है। ऑफ़र है दोस्तों कि पहला ऑफ़र था कि 1 करोड़ रुपए एक बार में ले लो। तो एक दोस्त दूसरा ऑफ़र बिना सुने ही वो बोलता है, ठीक है महाराज मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसी से खुश हूँ। और दूसरा दोस्त बोलता है कि तुम सुन तो लो कि दूसरा क्या ऑफ़र है। बोला मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए 1 करोड़ बहुत है, ज़िंदगी चल जाएगी मेरी। तो जो दूसरा दोस्त होता है दोस्तों, वो बोलता है, महाराज दूसरा ऑफ़र क्या है। तो दूसरा ऑफ़र ये है कि 1 रुपये 30 दिन तक डबल मिलता जाएगा, 1 के 2 के 1 के 2, 2 के 4, जैसे आपको आगे बताया मैंने पहले भी वीडियो में, तो वैसे ही। तो वो बोलता है कि उसका जो दोस्त होता है, अरे भाई क्या कर रहा है, ये सही नहीं है। वो बोलता है महाराज मुझे यही चाहिए। तो ऐसे ही 1 रुपये 10वें दिन तक 1024 रुपये होते हैं दोस्तों। उसके बाद वो 10-12 लाख के आसपास होते हैं 20वें दिन। और जो लास्ट में जो 30 दिन के बाद होते हैं ना दोस्तों, वो कुछ 58 करोड़ के आसपास हो जाता है। तो दोस्त चकित हो जाता है और वो बुद्धिमान राजा समझ जाता है बुद्धिमान कौन है, और फिर उसको अपने यहाँ नौकरी वगैरह पे रख लेता है और उसकी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से चलती है। छोटी सी और कहानी है दोस्तों। वो कहानी है दोस्तों, आप मान लीजिए कि आप पैदा हुए और आपके साथ एक आपका दोस्त भी पैदा हुआ। तो आपके पिताजी ने क्या किया, आपके लिए 50,000 रुपये FD कर दिए 15% के हिसाब से।
आपको बोला गया, मतलब आपकी मम्मी से बातचीत वगैरह किया, ये जब लास्ट में रिटायर होगा ना, जॉब वगैरह ख़त्म करके रिटायर वगैरह होगा, जब इसको बताएंगे कि बेटा तुम्हारे नाम पे एक एफडी है, तो उसके बारे में तो ज़िंदगी बहुत अच्छी खुशहाल चलती है। बेटा पढ़ता है, बड़ा होता है, बच्चे वगैरह होते हैं। जब वो 60 साल का होता है, रिटायरमेंट का समय आता है, तो रिटायर होता है। तो दोस्तों उसके जो पिताजी होते हैं वो बोलते हैं बेटा हमने एक एफडी करी थी तुम्हारे लिए, जो कि आप समझ लीजिए जब तुम पैदा हुए थे जब ही करी थी, और आज 60 साल के हो गए, तो आज वो 10-12% के हिसाब से मतलब मिला, तो वो आज 5 लाख के आसपास पैसे हो गए। वो बोलता है ठीक है पिताजी, ये अच्छी बात है, मुझे मिले पैसे तो अच्छी बात है। तो वो पिताजी जो बोलते हैं कि इसी के साथ में तुम्हारा एक दोस्त है, उसके पिताजी ने भी एफडी किया था, बट उन्होंने क्या किया था, कंपाउंडिंग के हिसाब से पैसा लगाया था। तो दोस्तों वो बताता है उन्होंने भी इतने ही इन्वेस्ट करे थे, 50,000 ही इन्वेस्ट करे थे, और आज जो वो पैसे हैं दोस्तों वो मतलब करोड़ों में हो गए हैं। तो वही बताता है कि दोस्त मतलब उसके पापा को बोलता है आपने क्यों नहीं किया, तो बोलता है पिताजी उनके जो पिताजी थे तो आपके दोस्त के, वो ज़्यादा थोड़ा फाइनेंशियल वगैरह उसमें ज़्यादा मजबूत थे, इसी वजह से वो कंपाउंडिंग वगैरह करके उन्होंने वो किया। तो ये 3 कहानियाँ थी जिनके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप अगर कहीं पे भी पैसा वगैरह इन्वेस्ट करें तो पैसे को आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे लगाने की कोशिश करिए, ना कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से कुछ नहीं हो जाता दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट तो नॉर्मली है, वो आपका जो इन्फ्लेशन है ना दोस्तों, मतलब जो महंगाई दर है उसके हिसाब से भी आपको, मतलब जो आज आपको 100 रुपये की चीज़ मिल रही है 10 साल बाद जैसे कि वो 150 की हो गई, तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है उसके हिसाब से वो चीज़ भी आप मतलब नहीं खरीद पाओगे उस पैसे के मतलब मूल्य पर, क्योंकि इंटरेस्ट से ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो ये 3 छोटी कहानियाँ थी जिसके माध्यम से आप लोगों को मैं समझाना चाहता था कि पैसा कमाने का तरीका, तो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करा जाए, जहाँ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिले दोस्तों वहाँ इन्वेस्ट करिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। और लास्ट में मैंने आपसे बोला था एक छोटी सी मतलब एक अपने ही मैंने लिखी है कि छोटा सा मतलब नौजवानों के लिए एक मैसेज है दोस्तों। मैसेज इस प्रकार है दोस्तों, अगर आप पैसों के पीछे भागोगे तो लड़कियां आपके पीछे भागेगी, और अगर आप लड़कियों के पीछे भागोगे तो लेनदार आपके पीछे भागेंगे। तो यही है दोस्तों, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पैसे के पीछे भागना है या लड़की के पीछे। और उसका आपको पता ही है कि अगर पैसे को पीछे भागोगे लड़कियां आपके पीछे भागेंगी, और अगर लड़की के पीछे भागोगे तो लेनदार भागेंगे। डिसाइड आपको करना है आपको कैसे ज़िंदगी बितानी है। और ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों, मतलब पैसे कमाने के तरीके के बारे में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।